एक बार कहिए श्री राधे। और रुक्मिणी मैया पत्र में लिख रही हैं, देवी पूजन को जाऊंगी, देवी पूजन को जाऊंगी, देवी पूजन को जाऊंगी, देवी पूजन को जाऊंगी, मंदिर के बाहर पाऊंगी, मंदिर के बाहर पाऊंगी, मंदिर के बाहर पाऊंगी, मंदिर के बाहर पाऊंगी, मोए रथ में लियो बिठाए, ओ बिठाए कहती जो बंसी वाले से, कोई बिन ब्याही ले जाए, ले जाए कहती जो मुरली वाले से, मोहि बिन ब्याही ले जाए, ले जाए कहती जो बंसी वाले से, मोहि बिन ब्याही ले जाए, ले जाए कहती जो मुरली वाले से। हरि बोल। मेरी सवरी खबर सुनाए दी जो, मेरी सवरी खबर सुनाए दी जो, मत ना तू देर लगाए दी जो, मत ना तुम देर लगाए दी जो, मत ना तुम देर लगाए दी जो, मत ना तुम देर लगाए दी जो, मेरे मन की तपन मिटाए, ओ मिटाए कह दी जो बंसी वाले से, मोहे बिन ब्याही ले जाए, ले जाए कह दी जो मुरली वाले से, सावरिया दूल्हा बनाऊंगी, सावरिया दूल्हा बनाऊंगी, अपने मन में हर्षाऊंगी, अपने मन में हर्षाऊंगी, अपने मन में हर्षाऊंगी, अपने मन में हर्षाऊंगी, मेरी नाव पार है जाए कह दी जो बंसी वाले से, मोहे बिन ब्याही ले जाए, ले जाए कह दी जो मुरली वाले से, मोहे बिन ब्याही ले जाए, ले जाए कह दी जो बंसी वाले से, मोहे बिन ब्याही ले जाए, ले जाए कह दी जो मोहन प्यारे दे। बोले गोविंद भगवान की जय। जय श्री राधे श्याम। रुक्मिणी ने पत्र लिखा और पत्र लिख करके पंडित जी को दे दिया। पंडित जी पत्र लेकर के चले। रास्ते में जैसे ही निंद्रा आई, विश्राम किया, भगवान श्याम सुंदर ने योग माया को आदेश दिया और पंडित जी को सोते हुए द्वारका में पहुंचा दिया। जैसे ही पंडित जी द्वारका में आई, उधर देखा भगवान श्याम सुंदर से पंडित जी की मुलाकात हो गई और वो पत्र भगवान कन्हैया को रास्ते में दे दिया। भगवान बोले, पंडित जी हमारे बड़े भैया हैं बलराम और भाभी हैं रेवती मैया, भैया और भाभी को न बताना, नहीं तो भैया जाने नहीं देंगे। और पत्र को अपने पास रख लिया। रात्रि को पंडित जी ने विश्राम किया। सुबह हुआ तो मेरे भगवान ने एक नाटक कर दिया। भगवान बोले, भैया ये पंडित जी महाराज कुंदनपुर से हमसे मिलने आए, आप कहो तो इनके घर तक छोड़े आऊं। बलराम दाऊ जी बोले, भैया तुम बड़े नटखट हो, चलते में लड़ाई लेते हो, जल्दी जल्दी छोड़ के तुरंत वापस आना, कोई झगड़ा मोल मत लेना। पंडित जी को रथ में बिठाया है सज्जनों। लंबे वेगों से रथ दौड़ने लगा और रथ जैसे ही आया, उधर रुक्म और शिशपाल की सेना ने कुंदनपुर को घेर लिया।
ताकि भगवान कन्हैया रुक्मिणी का हरण करके ले जाए। रुक्म की सेवा पर सेना पड़ी है और उधर शिशुपाल बारात लेकर के आया, शिशुपाल की सेना पड़ी है। भगवान मंदिर के बाहर आ गए, रथ को रोक दिया, पंडित जी से कहा पंडित जी जाओ रुक्मिणी को कह देना मंदिर पर आ जाए, जो उसने लिखा था मैं मंदिर पर आ चुका हूं। पंडित जी गए, रुक्मिणी को बुलाया, रुक्मिणी एक बात कहूं बुरी न लगे तो, अरे तेने क्या देखा, एक आंख को कानों तय जैसे कारो, इतनी दूर के लिए उसके लिए पत्र भेजा था, इतनी दूर। पंडित जी आपका काम हो गया, मेरा काम हो गया। अब पंडित जी ने बताया जाओ, भगवान कन्हैया, वो कन्हैया मंदिर पर बैठा हुआ है। रुक्मिणी ने देवी पूजन का नाटक किया है सज्जनों, सखियों को इकट्ठा किया, मैया के पास में आ गई, मैया के हृदय से लगी माँ अब मैं तुझसे कभी नहीं मिल पाऊंगी। मैया ने नहीं समझ पाई, मैया समझ लगी रुक्मिणी का विवाह हो रहा है इसलिए रो रही है। बोले बेटा आज तेरा विवाह होगा और कल मैं तुझे ससुराल से बुला लूंगी, तू रोए नहीं। मैया से मिली, भैया से मिली, सखियों को पास में साथ में ले लिया। देवी मैया के मंदिर में जाकर के पूजा करने का नाटक किया और नाटक करने के बाद तब तक एक सखी की दृष्टि भगवान के रथ पर पड़ गई। सखी बोली जीजी ये रथ में कौन बैठा है, ये रथ किसका खड़ा है। रुक्मिणी पास में गई, सहेलियों को लेकर के पास में गई। रुक्मिणी यही चाहती थी। अब एक बात बताओ, शादी का कोई चुनावी चिन्ह मिलता है? नहीं मिलता। कंगन, भगवान बोले कैसे पहचाने रुक्मिणी इनमें कौन सी है, रुक्मिणी कौन सी है। भगवान, अब वीडियो कॉल का जमाना तो था नहीं कि शादी से पहले मोबाइल मिल गया वीडियो कॉल कर ली। बोलो पहले अगर लड़कियों का विवाह करें तो ये मोबाइल डाल के मत आओ, गीता भागवत डाल के आओ, जो पढ़ेगी रामचरितमानस डालो तो रामचरित जैसी बनेगी। अब आजकल तो वीडियो कॉल का जमाना है, बारात आ न पाए बातें पहले लल्ली को पता लग जाती, बारात फलाने चौराहे पे खड़ी है। बोलो भगवान विचार करने लगे कैसे पता लगे रुक्मिणी कौन सी है। कहने लगे जिसके हाथ में कंगन होगा वही रुक्मिणी होगी, जिसके हाथ में कंगन होगा वो रुक्मिणी होगी। सज्जनों अब रुक्मिणी भगवान श्याम सुंदर से बातें कर रही है। कन्हैया क्या नाम है तुम्हारा? बोले मेरा नाम है कन्हैया। बोले कन्हैया तुम्हारे हाथ में ये लकड़ी लगी हुई है, लकड़ी क्या है, इसको बजा के दिखाओ। भगवान बोले ये मेरी बसुरिया। बोले हम, बोले बजा के दिखाओ। बोले हमने बजाई बसुरिया दुश्मन तोड़ देंगे, बसुरिया चारों तरफ खड़े बंसी नहीं बजाएंगे। भगवान बोले हम बंसी नहीं बजाएंगे। रुक्मिणी कहने लगी तो इस बंसी को हमें दे दो, हम बजा के देखेंगे। भगवान ने देखा कंगन है, यही रुक्मिणी है। अच्छा बंसी लेना चाहती है? बोले हाँ। बोले आगे आओ, रथ पे पैर रखो। रथ पे पैर रखा। बोले और आगे आओ। बोले लाओ बंसी। और जैसे हाथ रुक्मिणी ने बढ़ाया, भगवान ने रुक्मिणी के हाथ को पकड़ा, रथ में बिठाया और रथ लेकर के भगवान चलने लगे। अरे ले गयो सावरिया या चकधर ले गयो सावरिया, अरे ले गयो सावरिया या चकधर ले गयो सावरिया। रुक्मिणी 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 लई रथ में बैठा रे, चकधर ले गयो सावरिया। अरे ले गयो सावरिया या चकधर ले गयो सावरिया, ले गयो सावरिया चकधर ले गयो सावरिया। रुक्मिणी 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 लई रथ में बैठा रे, चकधर ले गयो सावरिया। रुक्मिणी मंदिर से बैठा रे, चकधर ले गयो सावरिया। अरे ले गयो सावरिया या चकधर ले गयो सावरिया, ले गयो सावरिया चकधर ले गयो सावरिया। रुक्मिणी 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 लई रथ में बैठा रे, चकधर ले गयो सावरिया। रुक्मिणी मंदिर से बैठा रे, चकधर ले गयो सावरिया। ले गयो सावरिया चकधर ले गयो सावरिया, ले गयो सावरिया चकधर ले गयो सावरिया। रुक्मिणी 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 लई रथ में बैठा। भगवान का रथ लंबे वेगों से दौड़ने लगा। उधर सखियों ने जाकर के बताया मैया एक काला काला था। बोले ये बता रुक्मिणी खुद गई है या जबरदस्ती बैठा के लगे? बोले ये हमें नहीं मालूम, दोनों में बातें हो रही थी, इतनी देर में रथ लंबे वेगों से चला गया। रुक्म दौड़ा है, शिशुपाल की सेना दौड़ने लगी। उधर बलराम भी सेना लेकर के आगे, दोनों का घमासान युद्ध हुआ, दोनों का घमासान युद्ध हुआ। रुक्म और शिशुपाल की सेना आ गई, दोनों का घमासान युद्ध हुआ।
देखते देखते मेरे कृष्ण और बलराम ने रुक्म और शिशुपाल की सेना का संहार कर दिया। दौड़ करके भगवान ने रुक्म को पकड़ लिया, तलवार निकाल ली। रुक्म को मारना चाहते हैं, रुक्मिणी रथ से कूद गई। मैं अपने भैया को मरने नहीं दूंगी। देखो भैया भी साले के साथ में विवाह कर रहा था और बहन तो बहन होती है सज्जन, और तलवार को पकड़ लिया। श्याम, मैं अपने भैया को मरने नहीं दूंगी, मैं अपने भाई को मरने नहीं दूंगी। कि मत मारो मेरो वीर बखत सोती भैया की आवे, मत मारो मेरो वीर बखत सोती भैया की आवे, मत मारो मेरो वीरन बखत सोते अपने की आवे, मत मारो मेरो वीरन बखत सोते अपने की आवे, मत मारो मेरो वीर बखत सोते अपने की आवे, मत मारो मेरो वीरन बखत सोते अपने की आवे, कैसो दे आवे सावन सलूने, सोते आवे सबन सलोने, कैसो दे आवे सावन सलूने, सोते आवे सबन सलोने, के हरियाली तीज बखत सुदे भैया की आवे, मत मारो मेरो वीरन बखत सोते भैया की आवे, कैसो दे आवे होली दिवाली, सोते आवे होली दिवाली, कैसो दे आवे होली दिवाली, सोते आवे होली दिवाली, के मंडप के बीच बखत सुदे भैया की आवे, मत मारो मेरो वीर बखत सोते भैया की आवे, मत मारो मेरो वीर भगत सुदे भैया की आवे। तलवार को पकड़ लिया, मैं अपने भैया को मरने नहीं दूंगी। भगवान श्याम सुंदर बोले यही तुम्हारा भैया है जो अपने साले के साथ में विवाह कर रहा था। बोले मेरे भैया ने गलती कर दी परंतु मैं अपने भैया को मरने नहीं दूंगी। तलवार को पकड़ दिया सज्जनों। भगवान ने रुक्मिणी के कहने पर रुक्म को छोड़ दिया। अब रुक्म को बड़ी शर्म लगी तो ये कुंदनपुर में ना आकर के पड़ोस में एक भोजगढ़ नाम का नगर बसाया और उसमें आनंद के साथ में रहने लगा। और भगवान श्याम सुंदर रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में पहुंचे। जैसे ही भगवान कन्हैया रुक्मिणी को लेकर के द्वारिका में पहुंचे, अब भगवान के विवाह का समय निश्चित किया गया। रुक्मिणी को दुल्हन बनाया और भगवान श्याम सुंदर को दूल्हा बनाया। आपने देखा जब लाला दूल्हा बनता है तो भाभी काजल लगाती है। अब रेवती मैया भगवान के काजल लगाने वाले कन्हैया हमने आज तक तुमसे मजाक नहीं करी, आज कुछ कह दें तो भगवान मुस्कुरा गए। और भगवान मुस्कुराए, बलराम खड़े हैं और रेवती मैया भगवान के काजल लगा रही है, श्रृंगार कर रही है। और रेवती मैया भगवान से मजाक करने लगी। अरे सिर पे शोभे मुकुट लाल तुम धोए बापन की जाए, अरे सिर पे शोभे मुकुट लाल तुम धोए बापन के जाए, लल्ला धोए बापन के जाए, धोए बापन के जाए, लल्ला धोए बापन के जाए। अरे सिर पे, अरे सिर पे, अरे सिर पे शोभे मुकुट कन्हैया धोए बापन के जाए, सिर पे सोहे मुकुट लाल तुम धोए बापन के जाए। अरे सिर पे शोभे मुकुट कन्हैया धोए बापन के जाए, सिर पे सोहे मुकुट कन्हैया धोए बापन के जाए। एक पिता तुम्हारे वसुदेव कहिए, पिता तुमरे वसुदेव कहिए, एक पिता तुम्हारे वसुदेव कहिए, एक पिता तुमरे वसुदेव कहिए। दूजे हैं, दूजे हैं, दूजे हैं बाबा नंद कन्हैया धोए बापन के जाए, दूजे है बाबा नंद कन्हैया धोए बापन के जाए। दूजे हैं बाबा नंदलाल तुम धोए बापन के जाए, दूजे है बाबा नंदलाल तुम धोए बापन के जाए। तुम धोए बापन के जाए, लल्ला धोए अम्मन के जाए, धोए बापन के जाए, लल्ला तुम धोए अम्मन के जाए। दूजे हैं, दूजे हैं, दूजे हैं बाबा नंदलाल तुम धोए बापन के जाए, दूजे है बाबा नंदलाल
जाए तुम तो बापन के जाए लल्ला तू अम्मन के जाए दो बापन के जाए लल्ला दो अम्मन के जाए तुझे ही बाबा नंद कन्हैया दो अम्मन के जाए तुझे है बाबा नंद कन्हैया दो अम्मन के जाए एक मात तुम्हारी देवा की कहिए एक मात तुम्हारी देव की कहिए एक मात तुम्हारी देवा की कहिए एक मात तुम्हारे देव के कहिए दूजी है यशोदा मात कन्हैया दो बापन के जाए दूजी है यशोदा मात कन्हैया दो बापन के जाए दूजी है यशोदा मात कन्हैया दो बापन के जाए दूजी है यशोदा मात कन्हैया दो बापन के जाए दूजी है यशोदा मात कन्हैया दो बापन के जाए दूजी है यशोदा मात कन्हैया दो बापन के जाए तुम दो बापन के जाए लल्ला दो अम्मन के जाए दो बापन के जाए अल्लाह दो अम्मन के जाए अरे सिर पे शोभे मुकुट कन्हैया दो बापन के जाए सिर पे सोहे मुकुट कन्हैया दो बापन के जाए अरे सिर पे शोभे मुकुट कन्हैया दो बापन के जाए सिर पे सोहे मुकुट कन्हैया दो बापन के जाए अरे सिर पे शोभे मुकुट कन्हैया दो सज्जनों रुक्मिणी मैया को दुल्हन बनाया भगवान ने श्याम सुंदर को दूल्हा बनाया और उधर एक पत्र महाराज भीष्म के लिए गया। महाराज भीष्म को बहुत सारा धन लेकर के सारे कुंदन पुष्पवासी द्वारिका में पधारे। महाराज बहुत सारा धन लेकर के आए और रुक्मिणी मैया को दुल्हन बनाया भगवान ने श्याम सुंदर को दूल्हा बनाया। रुक्मिणी मैया को दुल्हन बनाया भगवान ने श्याम सुंदर को दूल्हा बनाया। देवता ये दृश्य देखने के लिए तैयार है। भगवान श्याम सुंदर का पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में हो रहा है। पहला विवाह भगवान का रुक्मिणी मैया के साथ में हो रहा है। सभी इस दृश्य को देखने के लिए व्याकुल हैं। सभी इस दृश्य को देखने के लिए व्याकुल हैं। सुखदेव जी समझाने लगे राजन परीक्षित, इधर रुक्मिणी मैया को दुल्हन बनाया भगवान श्याम सुंदर को दूल्हा बनाया। डालो और मंडप के बीच लाड़ो ने केस संभाले। 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 बाबा सुगढ़ वर ढूंढो बढ़िया सोबर ढूंढो। बाबा सुगर भर ढूंढो बढ़िया सुगर ढूंढो। बाबा सुगढ़ वर ढूंढो बढ़िया सोबर ढूंढो। बाबा सुगर भर ढूंढो बढ़िया सुगर ढूंढो। दादी ले रही कन्या दान लाड़ो ने केस संभाले। दादी ले रही कन्या मंडप के बीच लाड़ो ने केस संभाले। मंडप के बीच बिटिया ने केस संभाले। पापा सुगढ़ वर ढूंढो बढ़िया सोबर ढूंढो। बाबा सुगर भर ढूंढो बढ़िया सुगर ढूंढो। पापा सुगढ़ वर ढूंढो बढ़िया सोबर ढूंढो। बाबा सुगर भर ढूंढो बढ़िया सुगर ढूंढो। मम्मी ले रही कन्या दान लाड़ो ने केस संभाले। मम्मी ले रही कन्या दान लाड़ो ने केस संभाले। मंडप के बीच 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 लाड़ो ने केस संभाले।
सोबर ढूंढो सोगर घर ढूंढो बढ़िया सोगर ढूंढो नाना सुगड़ बर ढूंढो बढ़िया सोबर ढूंढो नाना सोगर घर ढूंढो बढ़िया सोबर ढूंढो नानी ले रे कन्या दान लाडो ने केस संभाले नानी ले रही कन्या दान लाडो ने केस सवारे नानी ले रे कन्या दान लाडो ने केस संभाले नानी ले रही कन्या दान बिटिया ने केस सवारे मंडप के बीच लाडो ने केस संभाले मंडप के बीच लाडो ने केस सवारे मंडप के बीच लाडो ने केस संभाले मंडप के बीच लाडो ने केस सवारे कन्यादान को बड़ो मैं तो बात सब कन्यादान ले लीजो कन्यादान को बड़ो महेन्द्र भक्त सब कन्यादान कर लीजो अरे बॉबी ने लीनो और लता ने लीनो बिन लियो यो लता ने लीनो बॉबी ने लीनो और लता ने लीनो बिन लियो यो लता ने लीनो सब भक्त लेत तिलको ने प्रात सब कन्यादान ले लीजो कन्यादान को बड़ो महेन्द्र भक्त सब कन्यादान ले लीजो कन्यादान को बड़ो मैं तो भ्रात सब कन्यादान ले लीजो कन्यादान को बड़ो महेन्द्र भक्त सब कन्यादान ले लीजो कन्यादान को बड़ो मैं तो भ्रात सब कन्यादान ले लीजो कन्यादान को बड़ो महेन्द्र भक्त सब कन्यादान ले लीजो कन्यादान को बड़ो मैं तो भ्रात सब कन्यादान ले सज्जनों देवताओं ने ये दृश्य देखा भगवान श्याम सुंदर का पहला विवाह रुक्मिणी मैया के साथ में हुआ देवताओं ने आकाश से फूलों की वर्षा करी अब कुछ लोगों के मन में ये शंका होती है कि ससुराल में कभी कन्यादान नहीं लिया जाता है रुक्मिणी का विवाह हुआ सज्जनों रुक्मिणी जी की जो ससुराल है यानी भगवान श्याम सुंदर का जो असली गांव है वो बटेश्वर में है भगवान श्याम सुंदर ने उस द्वारिका को बसाया था और मेरे गोविंद कल की कथा में आप सभी भक्त श्रवण करेंगे भगवान श्याम सुंदर जब धराधाम को छोड़ करके जाएंगे तो द्वारिका 7 दिन में समुद्र में विलय हो जाएगी समुद्र में लुप्त हो जाएगी और भगवान किस तरह से तारक से कहेंगे कि बचे हुए वंश को जिंदा बचा लो और द्वारका से ले जाकर के इंद्रप्रस्थ में बसा दो ये सब कथा सभी भक्त कल श्रवण करेंगे हाँ सभी भक्त अब इससे आगे की कथा सभी भक्त कल श्रवण करेंगे कल कथा का विश्राम दिवस है तो ठीक सभी भक्तों से 9-12 बजे कथा प्रांगण में पधारें भागवत भागीरथी में गोता लगा करके अपने जीवन को कृतार्थ करें सभी भक्त अपने स्थान पर खड़े हो जाएं मेरे साथ मिलकर के बोलेंगे उसके बाद में आरती प्रसाद लेकर के अपने अपने घरों के लिए प्रस्थान करेंगे कि तेरी मेरी का जोड़ी अरे तेरी मेरी का जोड़ी मोहन तुम काले में गोरी तेरी मेरी का जोड़ी मोहन तुम खड़े हो जाओ गोरी तेरी मेरी का जोड़ी रसिया तुम काले में गोरी तेरी मेरी का जोड़ी रसिया तुम काले में गोरी तेरी मेरी का जोड़ी मोहन तुम काले में गोरी तेरी मेरी का जोड़ी मोहन तुम काले में गोरी मथुरा जाऊं संग जाए मेरे 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 जमुना पे चौगेरी मोहन तुम काले में गोरी तेरी मेरी का जोड़ी मोहन तुम काले में गोरी तेरी मेरी का जोड़ी रसिया तुम काले में गोरी तेरी मेरी का जोड़ी
मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी मोहन तुम काले में गोरी। एक बार कहिए श्री राम है। तेरी मेरी का जोड़ी मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी मोहन तुम काले में गोरी। मेरी का जोड़ी मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी मोहन तुम काले में गोरी। तेरी मेरी का जोड़ी रसिया तुम कारे। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की, गंगा मैया की, यमुना मैया की, कृष्ण कन्हैया की, बलदाऊ भैया की, समस्त देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम। चंद्रमा मनसो जातचक्षुः सूर्यो अजायत श्रोत्राद्वाय च प्राणश्च मुखादग्निरजायत। सब कुछ दीना आपने मैं भेंट करूं क्यों ना। नमस्कार की भेंट लो मेरे देवी करो स्वीकार। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। कृष्ण तुम मथुरा जन्म लियो। नंद घर मंगलाचार कियो। नंद घर मंगलाचार कियो। यशोदा गोद खिलैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम यशोदा के छैया। श्याम तुम यशोदा के छैया। श्याम बलदाऊ के भैया। श्याम तुम दाऊ के भैया। बन बन धेन चरैया के आरती कृष्ण कन्हैया की। अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की। कृष्ण तुम कंसासुर मार्यो। श्याम तुम कंसासुर मारो। श्याम तुम्हें भूमि भार टार्यो। श्याम ने
भूमि बार तारो कालिया नागिन थैया के आरती कृष्ण कन्हैया के अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया के आरती कृष्ण कन्हैया के अदर दर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की कृष्ण तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम अर्जुन के प्यारे श्याम तुम भूमि बार हारे स्वामी तुम भूमि बार हारे श्याम तुम भूमि बार हारे स्वामी तुम भूमि बार हारे कालिया नागर दैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर आरती गाते अमितान आरती जो कोई जन गावे मन में होता अतियान बिने लाज रखैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अदर दर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अदर दर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अधर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की अदर अधर दर धर मुरली बजैया की आरती कृष्ण कन्हैया की आप सभी भक्त भोग लगाएंगे, जिनके पास भोग है वो भोग लगाओ, नहीं तो मन का भोग परमात्मा को लगा के जाओ। राम रसिया मेरे मन वसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया बोलो राम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया बोलो राम रसिया मेरे मन वसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल मिलन के बेर सुदामा के तंदुल बिलनी के बेर सुदामा के तंदुल मिलन के बेर सुदामा के तंदुल बाब सहित तुम खाओ रसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया राम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए दुर्योधन की मेवा त्यागी साग विदुर घर खाए प्रभु जी साग विदुर घर खाए बोलो राम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया श्याम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया ऐसो भोग लगाओ मेरे प्रभु जी समय अमृत बन जाए ऐसो भोग लगाओ मेरे प्रभु जी सब अमृत बन जाए ऐसो भोग लगाओ मेरे प्रभु जी समय अमृत बन जाए प्रभु जी समय अमृत अमृत बन जाए बोलो राम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया बोलो राम रसिया मेरे मन बसिया रुचि रुचि भोग लगाओ रसिया लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा 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 लेते जाना भूल न जाना लेते जाना भूल न जाना कल फिर आना रे कितने बजे
12 बजे। और लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, ले जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा, लेते जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। ले जाना रे हरि का नाम थोड़ा थोड़ा। और कैसे जाना है, कैसे जाना है? सब राधे राधे कहियो तुम अपने घर को जइयो, सब राधे राधे कहियो, सब अपने घर को जइयो। सब राधे राधे कहियो तुम अपने घर को जइयो। सब राधे राधे कहियो, सब अपने घर को जइयो। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सार में मुझ में देखा